हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे। और अभी जो मैं आज का सेशन में जो वीडियो लाया हूँ, इससे मिसलेनियस वीडियो और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है जिसमें मैं हम लोग देख लेंगे। और इस वीडियो में जितने भी 25 क्वेश्चन है सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको पीपीटी फाइल में बना के दे रहा हूँ। आप इसको आराम से उसको पढ़िए और पूरा नेट एंड क्लीन है, और उसको हमेशा याद रखिए क्योंकि आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि बेला डीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि ये जो वर्ड है बेला डीला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है तो इसका कमेंट्स कीजिएगा। 2 मिनट। हाँ, तो इसका कमेंट्स कीजिए आप लोग कि ये बेला डीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चार है, लो अयस्क, अवरक, कोयला या बॉक्साइट। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लो अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोग को कुछ जानकारी बता देते हैं कि बेला डीला जो है इस्पात बनाने में काम आता है। इसका यूज जो है आपको इस्पात में भी आता है ना। इस्पात बनाने में यूज आता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है छत्तीसगढ़ के एक कहाँ है, पहाड़ी श्रृंखला है। कौन, ये बेला डीला क्या है, एक वो छत्तीसगढ़ में है और ये क्या है, एक पहाड़ी श्रृंखला है। वहाँ पर क्या होता है कि वे बहुत हाई जो है, हाई ये होता है उसका, हाई रूप में रहता है बहुत, मतलब क्या बोलिएगा, उसमें हेमाटाइट का जो है इस हेमाटाइट की मात्रा बहुत ही अधिक रहती है और उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और आप लोग को पूछा बेला डीला क्या है, तो ये पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ पर क्या होता है, हम लोग का लोह अयस्क पर्याप्त होता है। और वहाँ पर क्या करना है कि हेमाटाइट की प्रसिद्ध मात्रा जो हाई क्वालिटी की जो होती है वो हमको कहाँ मिलता है, इसी से बेला डीला में जो है श्रृंखला, वहाँ से। और ये वहाँ पर देखिए, और एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि लो अयस्क का निर्यात देश जो है कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, लो अयस्क का निर्यात देश जो है ये आपका कौन कौन है, निर्यात याद रखिएगा। भारत है ना, भारत हो गया, जापान है, उसको भी याद रखिएगा। जापान के बाद श्रीलंका है, उसको भी याद रखिएगा, है ना। श्रीलंका के बाद आपको हो जाएगा इटली, इटली, ये सब क्या है। और एक है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया को, ये जो हमारे जो लोह अयस्क का जो निर्यात होता है इतने देश से होता है, भारत, जापान, श्रीलंका, इटली और स्लोवाकिया, ये सब जो है लोह अयस्क का क्या करता है, निर्यात करता है। तो ये याद रखिएगा, लोह या जो निर्यात देश है भारत, जापान, श्रीलंका, इटली और स्लोवाकिया, तो उसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, बेला डीला जो श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं जो छत्तीसगढ़ में है, वो इस्पात बनाने के लिए भी यूज होता है। और हेमाटाइट की मात्रा जो है हाई क्वालिटी की वहाँ से मिलता है। चलिए कुछ आप लोग को अगर ऑप्शन है बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट के बता देते हैं। बॉक्साइट जो उत्पादक है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य में कौन सा राज्य है भारत का जो बॉक्साइट का सबसे अच्छा है, ये है आपको उड़ीसा। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसका बॉक्साइट में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोयला के बारे में तो आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो कुछ पॉइंट कोयला का बताते हैं आप लोग। कोयला उत्पादक में सभी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ बड़ा उत्पादक है। उसके बारे में, उसके बाद जो है देखिए, कोयला में सबसे क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद, सॉरी, छत्तीसगढ़, उसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के दूसरा है जो झारखंड है, उसको भी याद रखिएगा। और झारखंड के बाद है आप, छत्तीसगढ़ है पहला, दूसरा है आपको कौन, झारखंड, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा जो है ये है उड़ीसा, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अवरख में, अवरख सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला, तो नगलोट जिला में, उसको भी याद रखिएगा। और ये वहाँ पर क्या होता है, कच्चा मिलता है, अवरख का जो है कच्चा उत्पादन होता है। और अवरख का उत्पादक जो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड राज्यों में के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य जो है किन के मध्य स्थित होता है। तो पाक
जल डमरू मठ जो है ये किसके किसके बीच स्थित है ये पूछ रहा है। तो पाक डमरू मठ जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जो है उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो यहाँ सबसे सही तो होगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ये 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। हम बता देते हैं पाक डमरू मठ के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स। ये पाक खाड़ी के मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ये क्या करती है? पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या पॉइंट है इसमें? ये जल संधि जो होता है 64 से कितना 64 से लेके 137 किलोमीटर क्या है चौड़ी है, तथा 136 मीटर जो है किलोमीटर 136 किलोमीटर क्या है लंबा है। उसको याद रखिएगा। कौन? पाक डमरू मठ, जो कहाँ से है? भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत तक जाफना जिले के बीच स्थित है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा जिला? जाफना जिला, है ना। श्रीलंका का कहाँ? उत्तरी छोर में है, जो जाफना जिला है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व कॉफी पोर्ट जो है कौन कहलाता है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, सियो पोलो, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनियर्स या सेंड्रोस। तो उसको याद रखिएगा। उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना आप लोग का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सेंड्रोस, यानी ऑप्शन डी। और सेंड्रोस क्या है? विश्व सर्वाधिक कॉफी उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है ब्राजील में। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। उसको आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। लिख देते हैं ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन नव नवनिर्मित संसाधन नहीं है? नवनिर्मित होना चाहिए, नवनिर्मित संसाधन नहीं है ये पूछ रहा है। सूर्य की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है नवीन जो है इसमें कौन सा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नवीनतम ऊर्जा है। जल, सूर्य की ऊर्जा आज से चालू है। सबसे पहले सूर्य की ही है। जल की ऊर्जा है, जल से भाप तैयार होता है, उससे ऊर्जा होता है, जल विद्युत तैयार होता है। तो ये सब क्या है? पुराना है। नवीकरण उनमें से कोई नहीं है, इसीलिए उसको याद रखिएगा। कहता भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो केंद्रीय गंगा प्रस्थान की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, 2001, 1998 या 1972 या 1985। तो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1985, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये जो जल द्विभाजक का कार्य करता है उसका नाम बताना है। जैसे भांडेर है, कैमूर है, मुकुंदवाड़ा है और मैकेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी जो है। कैमूर एक ऐसा जगह जहाँ यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है ये पूछ रहा है। 115 गुना, 124 गुना या 100 गुना या 109 गुना। तो आप लोग को ये टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना? 109 गुना। वही है ना, आप लोग देख लीजिए 109 गुना। हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि बता देते हैं, ये जो सूर्य का व्यास है, सूर्य का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर है। किसका? सूर्य का व्यास। याद रखिए, सॉरी पृथ्वी का व्यास। ये जो है पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 है। बट जो है सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास क्या है? 1.3925 मिलियन। कितना है? मिलियन में है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, मिलियन। ठीक है, तो ये जो है आपको दिखने को मिलेगा। तो आप बताइए कितना गुना होगा? ये मिलियन में है और ये किलोमीटर में है ना। तो आपको ये आंकड़ा पता चल गया, डाटा। इसीलिए सूर्य का व्यास जो है, सूर्य का जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से कितना है? 109 गुनी है। उसको आप लोग याद रखिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भैगरथी का संगम होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, वर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? आप लोग जल्दी से उसको देख लीजिए, सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भैगरथी का संगम होता है? तो आप लोग को पता है रुद्रप्रयाग जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो हैं ये का है, दो अलग अलग मार्ग हैं और ये धार्मिक पर्यटन का एक स्थल भी है। लेकिन इसका विष्णु जो बिल्कुल सही हो जाएगा, होना तो चाहिए रुद्रप्रयाग, उसको तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही है, उसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊपर पूछा था कौन सा नवीनीकरण नहीं है, और यहाँ पूछता स्रोत कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। अभी सौर प्लेट का नया में निर्माण हुआ है, हर जगह सौर प्लेट लग रहा है, इसीलिए इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से किस जनगणना के दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया है? ये पूछ रहा है किस वर्ष, 1961 से 71, 1931 से 41, 1981 से 1991 या 2001 से 2011? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर है 1961 से 1971। 10 वर्ष जो हुआ था उस समय, जो दशक मतलब 10 वर्ष, उस लिंग अनुपात में जो हुआ था भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये जो लागू हुआ था ये हुआ था वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जहाँ तक बात आता है तो उस नदी का नाम हो जाता है, आपको पता होगा, चलिए फिर बताते हैं। सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? यहाँ हो जाएगा गंगा, और गंगा को हम लोग राष्ट्रीय नदी के नाम से भी भारत में संशोधित किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें 382, 335, 385 या 325 का आंकड़ा था। तो उस समय जो आंकड़ा था वो था 382। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है फेयोमीटर एक यंत्र है, फेयोमीटर, उसका उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? वर्षा, भूकंप, समुद्री गहराई या ध्वनि की तीव्रता? तो याद रखिएगा इसका जो मेन यूज है ये समुद्र की गहराई के लिए फेयोमीटर का यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई? ये जो है नियमित और वैज्ञानिक तरीका से जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, इसका आप लोग को जवाब देना है। 1871, 1881, 1861 या 1891? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1881। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा NH जो है कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर है NH9, NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 या राजमार्ग 8? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH44। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा भाग जो सुनामी प्रभावी क्षेत्र नहीं है? सुनामी प्रभावी क्षेत्र नहीं है ये पूछ रहा है। बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, बर्मा यानी म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा गुजरात का तटीय क्षेत्र में जो सुनामी प्रभावी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ये जो जितने भी जलाशय है कोई ना कोई नदी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूछ रहा है आपको जलाशय चंबल नदी जो है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर या रिहंद है या बिंद सागर है? तो 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर जो है बी उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? अजंता, अरावली, सद्र क्या है सहद्रा या सतपुड़ा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजंता, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता रबी की जो फसलें हैं किस समय बोया जाता है ये बताना है। रबी की फसल, और ये क्वेश्चन
प्रत्येक कंपटीशन में रबी या खरीफ फसल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो बताइए रबी फसल कब से कब बोया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, मई से जुलाई, अगस्त से सितंबर, दिसंबर से मार्च या अक्टूबर से नवंबर। तो इनका बिल्कुल सही हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर रबी फसल उगाई जाती है। जो आप लोग देखते हैं दाल सब जो है वो रबी फसल है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की जहाँ तक बात आता है, इरूला, राजी, गोंड या पनियन। तो आप लोग को बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता नेक्स्ट कहता निम्न में से किस चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है, ये पूछ रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, किरण बेदी या बाबा आमटे। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो किससे किसे जोड़ती है, ये पूछ रहा है। पोरबंदर, बंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, झांसी, बेंगलोर, कन्याकुमारी को। या श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पूछता है कारोलिन मिकलेसन, बेलेटिना टेरेस्कोवा, जुंको तबई या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का बिल्कुल सवाल होगा जुंको तबई जो है ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम में सजाना है। कैसे, देख लीजिए कौन बात है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी देशों के मध्य, ये बात को ध्यान में रखिएगा, उसके अनुसार ही आप आरोही क्रम में सजाएंगे। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो आप लोग अगर मैप देखे होंगे तो पता होगा, नेपाल के जस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट चीन और उसके बगल बांग्लादेश। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आप यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के मार्फत से देता रहूँगा। तो आप लोग उस वीडियो में जाइए, प्रत्येक पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको मिलेगा और वीडियो को पूरा देखिए। और जो प्ले लिस्ट में जाइए, जिस भी कंपटीशन से रिलेटेड हो आप वहाँ जा कर के वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।